हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है रेलवे का DFCCIL का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है ना। सो आइए हम लोग यहाँ पर इंडियन रेलवे और DFCCIL से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं करे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल ट्रेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय ट्रेन और परिवहन संस्थान का उद्घाटन डैश को किया गया था। तो भैया याद रखिएगा 5 सितंबर 2018 को ये चीज़ की गई थी, है ना। कल कल नहीं, परसों जो है वो इसको 3 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज 3 सितंबर है 2021, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है परसों जो है 5 सितंबर 2021 है, तो 3 साल यहाँ पर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी। ये तो काफ़ी ईजी है ना। हमने ये चीज़ पढ़ा भी है कि भैया 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी, है ना, जो कि बॉम्बे से ठाणे चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। Which among the following railway train has been renamed as the नेताजी एक्सप्रेस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस रेलवे ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो वो है हावड़ा कालका मेल। कौन सी है? हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन रेलवे अर्निंग्स एंड ट्रेन पंक्चुअलिटी। रेलवे की कमाई और ट्रेन के समय की पाबंदी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा वो किया गया था भैया ई दृष्टि। ठीक है, रेलवे की कमाई और ट्रेन के समय की पाबंदी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ई दृष्टि जो है वो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी या पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पोर्टल्स के नाम दे रहा हूँ, ई दृष्टि, रेल सहयोग, उत्कृष्ट और रेल मदद। अब इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको PDF के फॉर्म में ये दे दूंगा। PDF जो है वो इसकी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। तो भैया जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। हु प्रेजेंटेड द फेमस रेलवेज मिनट ऑफ 1853 विच कन्विंस्ड द ब्रिटिश ऑथोरिटीज ऑफ द नीड ऑफ द रेलवेज इन इंडिया। प्रसिद्ध रेलवे मिनट 1853 किसने प्रस्तुत किया जिसने ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में रेलवे की आवश्यकता के बारे में अवगत किया था? तो देखो रेलवेज मिनट ऑफ 1853 क्या नाम हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रैन बिटवीन विच स्टेशन। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली थी? तो वो है आपका यहाँ पर क्या? स्प्लेंड और टू भवानीपुर। क्लियर हो गया? स्प्लेंड टू भवानीपुर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा रेलवे स्टेशन। क्लियर? यदि यहाँ पर ये चीज़ पूछा होता कि लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो प्लेटफॉर्म तो आपका यहाँ पर गोरखपुर हो जाता। क्लियर? लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो यदि यहाँ पर लार्जेस्ट रेलवे अगर प्लेटफॉर्म पूछा है तो वो हो जाएगा गोरखपुर रेलवे जंक्शन, और अगर यहाँ पर लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन पूछा गया तो वो हो जाएगा मथुरा रेलवे जंक्शन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। द डेक्कन क्वीन ट्रेन कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सर्विस बिटवीन विच टू स्टेशन। सो डेक्कन क्वीन ट्रेन ने किन दो स्टेशनों के बीच अपनी पहली सेवा संचालित की थी? तो वो था कल्याण नासिक। कौन सा था ये? कल्याण नासिक। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्या है? यहाँ पर द साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न रेलवे जोन इन विच ईयर। तो जो दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र को किस वर्ष पूर्वी रेलवे क्षेत्र में अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था? तो ये है 1955 में। कब किया गया था इसको अलग? 1955 में। ये लास्ट ईयर जो है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये ALP में, है ना। ALP रेलवे के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसको सेपरेट किया गया है ईस्टर्न रेलवे जोन को। कब? 1955 में। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
IRCTC is classed as which of the following PSU? IRCTC को निम्न में से किस PSU के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर नन ऑफ दिस लगा के आते हैं एग्जाम में, बट यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? मिनी रत्न। ठीक है, जो IRCTC जो है उसको यहाँ पर किस क्लास्ड में, यहाँ पर किस PSU क्लास में यहाँ पर जो है क्लासीफाई किया गया है? तो मिनी रत्न में। IRCTC जो है वो मिनी रत्न में आता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी इज सिचुएटेड एट। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल एकेडमी डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो ये लखनऊ में स्थित है। जगजीवन राम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी जो है वह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब IRIMEE कब इस्टेब्लिश हुआ था? किस ईयर को इस्टेब्लिश हुआ था? सो जो IRIMEE है वो 1888 को इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर? जो इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वह कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1888 में। आगे बढ़ते हैं। ए सिग्नल ए डैश इज अ डुप्लीकेट सिग्नल प्रोवाइडेड ऑन द सेम पोल एज स्टॉप सिग्नल विच ऑलवेज शोज द सेम इंडिकेशन एज दैट स्टॉप सिग्नल। डैश एक ही पोल पर स्टॉप सिग्नल के रूप में प्रदान किया गया एक डुप्लीकेट सिग्नल है जो हमेशा उसी स्टॉप सिग्नल के समान संकेत दिखाता है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? को एक्टिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल कहलाता है वो? डुप्लीकेट सिग्नल जो है वो कौन सा है? को एक्टिंग सिग्नल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस नहीं दिया है। समझौता एक्सप्रेस दिया हो तो सब स्टूडेंट आंसर लगा लेते। तो समझौता एक्सप्रेस के साथ साथ एक और ट्रेन है जो चलती है इंडिया से पाकिस्तान। कौन सी चलती है भैया? थार एक्सप्रेस। क्लियर? और ये जो मैत्री एक्सप्रेस है ये चलती है हमारी इंडिया से बांग्लादेश। क्लियर हो गया? मैत्री एक्सप्रेस इंडिया से बांग्लादेश चलती है, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस इंडिया से पाकिस्तान चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगीबिल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो बोगीबिल ब्रिज है वह कौन सी नदी के ऊपर बना है, कौन सी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। अच्छा, ये बोगीबिल ब्रिज कहाँ पर है? तो ये है भैया आसाम में। पूछा जाता है बोगीबिल ब्रिज जो है कौन से स्टेट में है? तो वो आसाम में है। किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज लोकेटेड। सो भैया CORE। ठीक है, CORE मतलब कोर मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो वो है इलाहाबाद में। कहाँ पर है भैया? इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो वो है लातूर में। मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वो है लातूर में। ठीक है, बहुत इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो भैया लातूर में है। ठीक, चलो आगे। इतने ही थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, जितना भी आज हमने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं आपको जो अभी हमने पढ़ा उसकी मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।